हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। हमने एक रिएक्शन लिखी, एक केमिकल इक्वेशन लिखी कि मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से और हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसमें देखें तो रिएक्टेंट है ये और ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक है और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम एक है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं जबकि प्रोडक्ट में एक ही है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है। तो एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो ये कहता है कि जो मास ऑफ एलिमेंट्स है इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। तो अब हम सीखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से और हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मेथड है, मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और एक बात और, जितनी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है इनको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आपको जो भी नंबर लिखना है वो आप यहाँ पे लिखोगे हर एलिमेंट के आगे। आप इन बॉक्सेस के अंदर कोई नंबर नहीं लिखोगे। अगर आपको यहाँ पे देखा आपने कि ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक केमिकल फॉर्मूला है। आप इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। आपको जो भी नंबर लिखना है आप वो यहाँ पे लिखोगे हर एलिमेंट या कंपाउंड के आगे। तो आपको जो भी चेंज करना है वो एलिमेंट या कंपाउंड के आगे करना है। इनके अंदर कोई नंबर नहीं लिखना क्योंकि ये ऑलरेडी एक एलिमेंट कंपाउंड, इनका फॉर्मूला ऑलरेडी फिक्स है। तो आप इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आपको जो भी नंबर लिखना है वो यहाँ पे लिखना है। और नंबर एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, एक वूल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होगा वैसे तो, क्योंकि आप 0 तो लिखोगे नहीं। चलो, ये पहला रूल था। अब हम बैलेंस करते हैं। तो हमने क्या देखा, मैग्नीशियम 1 है यहाँ भी 1 है, तो मैग्नीशियम बैलेंस है। सेकेंड है ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब जो हमने ये 2 लिखा है ये पूरे के पूरे कंपाउंड के लिए है, मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो दोबारा से, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब मैग्नीशियम 1 है। यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है और यहाँ पे 2, तो ये अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम और एग्जांपल्स लेंगे, जैसे नाइट्रोजन
ने रिएक्शन करा हाइड्रोजन से और हमको मिला अमोनिया, जिसको हम लिखते हैं NH3। तो दोबारा देखो वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पर एक ही है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब जो हमने ये नंबर लिखा है ये पूरे के पूरे कंपाउंड के लिए है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं और आगे कितने हैं 2, तो आप इसे 5 नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे 3 × 2 दैट इज़ 6। यहाँ पे कितना है 2। अब हम क्या करें कि 6 हो जाए, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, मतलब यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 है और आगे कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की 6 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 6 है, 3 × 2 दैट इज़ 6। तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं लेड नाइट्रेट। अब यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है कि लेड नाइट्रेट ने रिएक्शन करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और दिया लेड क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लेड कितना है 1, यहाँ भी लेड 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो ये 2 सबके लिए होगा। नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही है, ये 3 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो हम आगे 2 लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 3 और बाहर कितना है 2, तो 5 नहीं है, ये 6 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना, तो मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है और आगे 2 है, तो 5 नहीं है, ये 6 है, तो बैलेंस हो गया। लेड भी बैलेंस है, नाइट्रोजन ही बैलेंस है और ऑक्सीजन ही बैलेंस है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। उसके बाद देखिए क्लोरीन। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है Cl2, तो क्लोरीन 2 है, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये एक और रिएक्शन लिखी है, फेरस यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है या फिर स्केलेटल इक्वेशन है, हमें करना पड़ेगा इसको बैलेंस। तो फेरस बैलेंस है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है और यहाँ भी 1 है। अब कॉपर यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 3। अब क्या करें, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से कर दें, तो चलो करते हैं, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6। तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से। तो अब देखते हैं, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। उसके बाद है कॉपर यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। इसके बाद है क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 और आगे 3 है, तो ये कितना हो गया 6। तो क्लोरीन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 × 2 यहाँ भी 6 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट वाली, उसने रिएक्शन करी पोटेशियम आयोडाइड से और फिर मिला लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे लेड कितना है 1, यहाँ भी 1 है, इतना बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो ये अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे।
अब नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 × 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 6 है। अब पोटेशियम यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पर पोटेशियम 2 है तो हम 2 लगा देंगे। आयोडीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट कॉपर ने रिएक्शन करी सिल्वर नाइट्रेट से और मिला कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। कॉपर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, यहाँ पे 2 जो है वो सिर्फ इतने के लिए है, तो कॉपर 1 है, ये भी 1, यहाँ तक बैलेंस है। सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 × 2 6, यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 6 है, रिएक्शन हो गई बैलेंस। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट को हम यहाँ पे हीट देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हमें मिला लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। बुक का क्वेश्चन है ये, सॉरी बुक का एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पे लेड कितना है, 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 5 हुआ है और यहाँ पे 6 है। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 6, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखो लेड यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे 2 हो गया तो हम आगे लगा देंगे 2, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, नाइट्रोजन 4 हो गया और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 1 ही है तो यहाँ 4 लगा देंगे। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, 6 × 2 12, यहाँ पर 2 8 और 2 12 हो गया, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ने रिएक्शन करी कॉपर क्लोराइड से और मिला एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। एल्युमिनियम 1 है, यहाँ भी 1 है। अब आते हैं कॉपर पे, कॉपर भी 1 है, यहाँ भी 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 3 है। हम 2 को 3 तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम है क्लोरीन, यहाँ पे ज़्यादा है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर ऐसा नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 और ये भी 6, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे 2। देखो क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 3 × 2 6, यहाँ पे कितना है 3 × 2 6, बैलेंस हो गया। अब दोबारा देखो एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। कॉपर कितना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 1 है तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसके बाद है पोटेशियम ब्रोमाइड ने रिएक्शन करी बेरियम आयोडाइड से और मिला पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ भी 1 है। ब्रोमीन कितना है, 1, यहाँ पर 2 है, Br2 है ना, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। इसके बाद बेरियम कितना है, 1, यहाँ भी 1 है। आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखो पोटेशियम 2 2, ब्रोमीन 2 ब्रोमीन 2, बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, यहाँ पे आयोडीन 2 है और यहाँ भी 2 है, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसके बाद है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, रिएक्शन करी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और मिला वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 4, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 4। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। यहाँ पे हमने करा 2, अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, यहाँ पे कितनी हो गई 2
प्लस 2 4। अब देखो H2 कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे तो 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पे कितने हैं 4, सल्फ़र 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, सल्फ़र कितने हो गए अब 2 हो गए। पर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 और 2 6 हो गए। अब कितने हो गए यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने हैं 4। अब क्या करें यहाँ पे, अगर यहाँ पर 3 कर देंगे तो कितने हो गए ये 6 और ये भी 6, रिएक्शन हो गई बैलेंस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम क्या लगाएं कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे एक और रिएक्शन है, जिंक ने रिएक्शन करी नाइट्रिक एसिड से और मिला जिंक नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितनी है 3 × 6 7 और 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर हो वो स्मॉलेस्ट हो। तो यहाँ पे देखो, अब पहले क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे 3 थे और यहाँ पे कितने थे 6 7 8, नेचुरली 80 थे, ठीक है। अगर यहाँ पे कितनी थी नेचुरली, पहले कितनी थी 6 हो गई थी। अगर 6 को 8 से करते और 8 को 6 से करते तो 48 होता, जो कि स्मॉलेस्ट वोल नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने देखा पहले कितनी थी, यहाँ पे पहले 3 ऑक्सीजन थे, ठीक है, और यहाँ पे कितने थे 3 × 2 6 7 8। तो हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 8 और यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखो जिंक कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे जिंक है 3, ठीक है, बैलेंस हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है 8 है, यहाँ पे 2 है तो 4 लगा देंगे, 4 × 2 8, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 8 × 3 24, यहाँ पे देखो 3 × 2 6 और 6 × 3 18, प्लस में 1 प्लस में 4 19 और 4 23, ठीक है। यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 23। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, क्योंकि अगर यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर भी चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 है और हाइड्रोजन बैलेंस है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 3 × 6 3 × 2 6 और 6 × 3 18, यहाँ पे कितना हो गया 2 और यहाँ पे 4 24 हो गया। अब दोबारा देखो जिंक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी जिंक 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 8 है, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 × 3 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 24 है और यहाँ पर 6 × 3 18 प्लस 2 प्लस 4, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको पता लग जाएगा कि एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको डिफ़िकल्टी है इस मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए,
तो आप कमेंट करें सो दैट आई कैन मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस टॉपिक with a very simple and easy trick. Thank you.